हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पकड़ेंगे नाइन्थ क्लास का फिफ्थ चैप्टर फिफ्थ पोएम जो है व्यायामाचे महत्व। या व्यायामाचे महत्व मतलब क्या? एक्सरसाइज करने के फायदे, एक्सरसाइज करने का इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस, महत्व मतलब इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्यायामाचे महत्व, एक्सरसाइज करने का क्या इंपॉर्टेंस है या फिर एक्सरसाइज करने से हमें क्या फ़ायदा होगा वो सब। ठीक है, अभी ये पोएम जो है वो किसने लिखा है वो देखते हैं। राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज। ठीक है, ये उनको टाइटल दिया था राष्ट्रसंत, जो लेखक है इस पोयम के, उनको माणिक बंडोजी ठाकूर, तो वो उनका नाम है। ठीक है, 1909 ते 1968, 1968। ठीक है, संत कवी, समाज सुधारक, अंधश्रद्धा, जातीभेद, धर्मभेद यांसारख्या समाजविघातक गोष्टींवर हल्ले चढवून त्यांनी देशभक्ती, अहिंसा व आत्मसंयम यांचे पाठ दिले। ठीक है, मतलब क्या? अंधश्रद्धा, समाज सुधारक मतलब सोशल वर्क, संत कवि मतलब जो संत कवि रहते हैं ना, तुकाराम, वो सब। तो ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक्स का नाम है वो सब, ये सब जो टॉपिक्स का नाम है वो जाति भेद, तो ये जो है जाति भेद, धर्म भेद मतलब क्या? कास्ट के लेवल पे जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कास्ट के दम पे या फिर किसी के धर्म पे, कास्ट पे, रिलीजन पे हम जब डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, उस विषय को उन्होंने जवाब देते हुए, ठीक है, गोष्टींवर हल्ला चढवून, ठीक है, त्यांनी देशभक्त, अहिंसा व आत्मसंयम मतलब क्या? खुद को पाठबळ देना, खुद को सपोर्ट करना। ठीक है, आत्मसंयम यांचे पाठ दिले मतलब क्या? ये हमें सिखाया। गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळे स्थापन केले, मतलब गांव गांव में उन्होंने गुरुदेव सेवा मंडल स्थापित किया। ठीक है, मंडले मतलब क्या? बहुत सारे मंडल उन्होंने ऐसे स्थापित किए, मतलब क्या? जो हेल्प करते हैं गांवकरी जो रहते हैं, विलेजर्स जो रहते हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये मंडल उन्होंने बिठाया था। ठीक है, या कार्याबद्दल भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधि देऊन त्यांचा गौरव केला। ठीक है, मतलब क्या? जो उन्होंने ये कार्य किया था, सेवा मंडल गाँवों में बिठाना, मतलब बहुत सारे गाँवों में उन्होंने गुरुदेव सेवा मंडल बिठाए थे। क्यों? क्योंकि विलेजर्स को हेल्प करने के लिए, इस रीज़न से उन्होंने वो मंडल बिठाए थे। तो इस काम के लिए, या कार्याबाबत भारताचे पहले राष्ट्रपति मतलब क्या? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधि देऊन त्यांचा गौरव केला। मतलब क्या? राष्ट्रसंत, जैसे मैंने बोला, ये जो ऊपर जो टाइटल दिया राष्ट्रसंत श्री, तो ये जो है वो टाइटल है उन्हें दिया गया है किनसे? जो फर्स्ट राष्ट्रपति थे भारत के, उनसे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इन्होंने ये उनको टाइटल दिया राष्ट्रसंत ही उपाधि देऊन त्यांचा गौरव केला, मतलब क्या? उन्हें सम्मान किया। ठीक है, त्यांची अनुभव सागर, भजनावली, सेवा स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली, तो ये सब जो है इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित है। तो ये सब जो बुक्स के नाम है, ये बुक्स उनके बहुत पब्लिश्ड है, मतलब उनके ये जो बुक्स है वो पब्लिश्ड है। ठीक है, कौन से? अनुभव सागर, भजनावली, सेवा स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली, तो ये सब जो है वो उनके बुक्स पब्लिश्ड है। ठीक है, शिक्षण, भेदाभेद व अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता, सर्वधर्म समभाव याविषयी कळकळीचे आव्हान करणारा व अज्ञानी जनतेला वात्सल्ययुक्त भूमिकेतून लोकशिक्षण देणारा त्यांचा ग्रामगीत हा ग्रंथ सर्वत्र आदराने वाचला जातो। मतलब क्या? इनका ये जो ग्रंथ है ग्रामगीत, ये बहुत जगह पे अच्छे से पढ़ा जाता है, या फिर इस जो ग्रंथ को है वो बहुत सम्मान मिलता है। ठीक है, इनका जो ग्रंथ है। अभी इस प्रस्तुत पोयम में कविते क्या उन्होंने वो बताना चाहते हैं या फिर क्या उन्होंने लिखा है, ये इधर लिखा है। ठीक है, मानवी जीवनातील
व्यायामाचे महत्त्व प्रस्तुत रचनेतून कवीने स्पष्ट केले आहे. मतलब क्या, अपने डे टू डे लाइफ में, ह्यूमन बींग्स के डे टू डे लाइफ में व्यायाम मतलब क्या, जो एक्सरसाइज वो कितना ज़रूरी है ये उन्होंने इस पोयम में बताया है. ठीक है, स्पष्ट केले आहे. ठीक है, तो हम अभी आगे पोयम की ओर बढ़ते हैं. पोयम की ओर बढ़ते हैं. व्यायाम आरोग्यदायी मित्र. मतलब क्या, एक्सरसाइज जो है वो आरोग्यदायी मतलब एक हेल्थी लाइफ के लिए फ्रेंड है. एक्सरसाइज जो है वो अपने लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, एक अच्छी फिट लाइफ के लिए, आरोग्यदायी मतलब क्या, हेल्दी फिट स्ट्रॉन्ग ऐसे लाइफ के लिए वो अपना एक फ्रेंड है. ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो अपना फ्रेंड है. ठीक है, आरोग्यदायी मित्र मतलब क्या, एक हेल्दी फ्रेंड है, एक हेल्दी या फिर स्ट्रॉन्ग अपना फ्रेंड है. क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो अपने बॉडी को हेल्दी रखता है, फिट रखता है, वो सब रीजंस की वजह से. हे ध्यानी ठेवावे सूत्र मतलब क्या, ये जो है कि एक्सरसाइज अपना हेल्दी फ्रेंड है, ये अपना फॉर्मूला है. सूत्र मतलब क्या, फॉर्मूला. तो ये हे ध्यानी ठेवावे सूत्र मतलब क्या, ये हमेशा ध्यान में रखना, ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, आगे. आळस वैर मानिला सर्वत्र मतलब क्या, आळस मतलब क्या, लेजीनेस, लेजीनेस. ठीक है, वैर, वैर मतलब क्या, एनिमी. तो आळस हमेशा अपना एनिमी है. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या बोला था, एक्सरसाइज जो है वो अपना दोस्त है, और आळस सेकेंड लाइन में बोल रहे हैं कि आळस, लेजीनेस, वो हमारा वैरी, वैरी मतलब क्या, एनिमी है. ठीक है, वो हमारा दुश्मन है. मानिला सर्वत्र मतलब क्या, हर जगह उसको अपना दुश्मन ही माना जाता है. सर्वत्र मतलब सबसे. ठीक है, सबकी तरफ से आळस जो है, लेजीनेस जो है वो हमारा दुश्मन है. सर्वतोपरि, सर्वतोपरि मतलब क्या, हर जगह ये एक्सेप्टेड है, हर जगह ये ही बोला जाता है कि लेजीनेस जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. ठीक है, व्यायाम. तो अब हम पोयम की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र मतलब क्या, एक्सरसाइज जो है वो हमारा हेल्दी फ्रेंड है. ठीक है, मतलब आरोग्यदायी मतलब क्या, हेल्दी फिट. ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से हम क्या रहते हैं, फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं. इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, व्यायाम हा आपला आरोग्यदायी मित्र आहे. ठीक है, आरोग्यदायी मित्र, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र. हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र मतलब क्या, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि व्यायाम हमारा हेल्दी फ्रेंड है. सूत्र मतलब क्या, फॉर्मूला. तो ये इस टाइप को ये जो लाइन है उसको एक फॉर्मूला बताया गया. ठीक है, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र. आळस वैर मानिला सर्वत्र मतलब क्या, आळस मतलब क्या, जो लेजीनेस रहता है उसको बोलते हैं आळस. आळस वैर, वैर मतलब क्या, एनिमी या फिर दुश्मन. वैर मतलब एनिमी या फिर दुश्मन. तो आळस जो है वो हमारा बड़ा दुश्मन है, एनिमी है. ठीक है, मानिला सर्वत्र. सर्वतोपरि मतलब क्या, सर्वतोपरि मतलब क्या, हर जगह पे ये एक्सेप्टेड है कि हर जगह पे यही बोला जाता है कि लेजीनेस जो है, आळस जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. ठीक है, व्यायामाविन सात्विक भोजन मतलब क्या, व्यायाम अगर जो एक्सरसाइज हम लोग नहीं करेंगे तो जो सात्विक भोजन हम खाते हैं वो भी उसके फायदे का नहीं रहेगा अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो. ठीक है, सात्विक मतलब क्या, जो हेल्दी फूड खाते हैं वो. ठीक है, ते ही मारी विकारी होऊन मतलब क्या, जो व्यायाम अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सात्विक भोजन जब हम खाते हैं, हेल्दी फूड जो हमें फिट रखे, वो सब जो फूड खाते हैं, हेल्दी फूड जो बॉडी को बिल्डअप करने में मदद करे, तो वो भी जो फूड रहता है वो भी हमें अच्छे से, मतलब वो भी हमें अच्छे से फ़ायदा नहीं मिलेगा उस फूड का. ठीक है, या फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा. व्यायामाविन सात्विक भोजन मतलब क्या, जो हेल्दी फूड रहता है वो अगर हम खाएंगे और व्यायाम नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. ते ही मारी विकारी होन, ते ही मारी विकारी होन मतलब क्या, हमारा जो बॉडी है वो भी हमें डिजीज़, मतलब हमें कुछ तो एक डिजीज़ या फिर एक कोई बीमारी होकर हम मर जाएंगे. ठीक है, ते ही मारी मतलब क्या, यहाँ पर बोला गया है कि जो डिजीज़ हमें, अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे, अगर हम खुद को हेल्दी या फिर फिट नहीं रखेंगे तो जो डिजीज़, कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी बीमारी हमें हो सकती है. ठीक है, ऐसे बोला गया. व्यायामे होए अग्निदीपन, अग्निदीपन मतलब क्या, डाइजेशन. ठीक है,
तो एक्सरसाइज के हेल्प से हम अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं फूड, और अच्छे से अपना डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। अन्न पचन सहजची मतलब क्या, अन्न पचन मतलब डाइजेस्ट, वो जो भी हम खाते हैं, जो अन्न पचाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अन्न पचन मतलब क्या, जो भी हम खाते हैं उसको पचाना, डाइजेस्ट करना, वो बहुत ही ईजीली हो जाता है, ठीक है। अग्निदीपन मतलब डाइजेशन, अन्न पचन मतलब डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो अन्न पचन जो होता है वो सहजीज मतलब क्या, इजीली हो जाता है। तो अगर हम व्यायाम करेंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छे से होगा, जो फूड हमने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ठीक है। थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। व्यायामे जड़त्व जाई दूरी मतलब क्या, जड़त्व मतलब जो हैवीनेस जो रहता है, जो मोटे लोग रहते हैं तो वो जो मोटापा है वो दूर जाता है, मतलब क्या, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करोगे तो आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, ठीक है। जड़त्व मतलब क्या, मोटापा, ठीक है। हैवीनेस, यहाँ पर हैवी लिखा गया है, ठीक है। व्यायाम में अंगी राही तरतरी मतलब क्या, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके बॉडी में, अंगी मतलब क्या, आपके बॉडी में रहेगी तरतरी मतलब क्या, एक्टिवनेस, ठीक है। तो एक्टिवनेस आपके बॉडी में रहेगा। अगर आप व्यायाम करोगे तो आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे, ठीक है। अगर पहले से आप पहले से आप कंपेयर करोगे, तब जब आप व्यायाम करोगे, आप जब एक्सरसाइज करोगे, तब अपने आप को खुद आप एक्टिव फील करोगे। तरतरी मतलब एक बोलते हैं ना, एकदम एनर्जी आ जाना, बॉडी में एनर्जी आ जाना, ठीक है। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी मतलब क्या, ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो अपने शरीर में बहुत अच्छे से होता है अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो, ठीक है। वाडे विचारी सजीवपना मतलब क्या, हमें अच्छे काम करने का, बहुत ही एक्सरसाइज या फिर एक्टिव रहने का हमें जो आइडिया आता है। मतलब अगर आप आलसी रहोगे, अगर आप लेजी रहोगे, तो आपके दिमाग में ऐसे आइडिया या फिर ऐसा कुछ विचार ही नहीं आएगा कि हम कुछ करें, कुछ अच्छा करें, या फिर ऐसे लेजी मतलब बोलते हैं ना, ऐसे खाली ना बैठना, कुछ ना कुछ काम करना, ये सब आपका मन करेगा ये सब काम करने के लिए या फिर एक्सरसाइज करने के लिए। या कोई काम रहेगा तो हम कैसे, अगर लेज़ी रहेंगे तो कैसे कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ऐसे हम लोग करते हैं ना। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो अपने बॉडी में एक तो तरतरी रहेगी, मतलब एक्टिवनेस रहेगा, और प्लस अपना जो विचार है, अपना जो थिंकिंग है वो भी सजीवपना मतलब क्या, बहुत ही अच्छा रहेगा। अपना जो थिंकिंग है वो भी अच्छा रहेगा, मतलब कोई भी काम अपन लेट नहीं करेंगे, ठीक है। अपना कोई भी काम रहेगा उसको लेट नहीं करेंगे, ठीक है। व्यायामाने सशक्त स्नायु मतलब क्या, व्यायामाने मतलब जो एक्सरसाइज की वजह से हमारा जो सशक्त मतलब क्या, स्ट्रांग रहता है। स्नायु मतलब मसल्स, ठीक है। तो व्यायाम, अगर एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो हमारा जो मसल्स रहते हैं वो स्ट्रांग रहेंगे। व्यायाम में मानव होए दीर्घायु मतलब क्या, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो मानव मतलब मनुष्य, ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, लॉन्ग लाइफ वो लोग जी सकते। दीर्घायु मतलब क्या, लॉन्ग लाइफ जीना, ठीक है। मानव हुई दीर्घायु। व्यायामहीन पित्त कफ वायु मतलब क्या, अगर आप व्यायाम नहीं करोगे, व्यायामहीन मतलब क्या, बिना व्यायाम के, मतलब बिना एक्सरसाइज के, तो बिना एक्सरसाइज के आपका पित्त बढ़ेगा। पित्त मतलब क्या, एसिडिटी होगा आपको। कफ जो आपको पता है, जो कफ रहता है वो, ठीक है, सर्दी खोखला वो सब। वायु मतलब जो गैस रहता है ना, किन अगर किसी को मोटापा रहेगा तो उसको गैस की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा, तो वो अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो गैस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं किया आपने तो क्या क्या होगा, क्या क्या होने के प्रॉब्लम है, एसिडिटी, कफ और वायु मतलब गैस। जरज करीत अत्यंत मतलब क्या, जरज मतलब वीक, मतलब अपने बॉडी को वो जो है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये जो बीमारियाँ है, पित्त कफ वायु, ये हमें वीक करेंगी, अंदर ही अंदर हमें वीक करेंगे, ठीक है, स्ट्रांग नहीं बनाएंगे। करीति अत्यंत मतलब बहुत, ठीक है, तो हमें बहुत वीक करेगी अगर हमने एक्सरसाइज नहीं किया। तो ये जो तीन यहाँ पर डिजीज बताए गए या फिर जो प्रॉब्लम्स बताए गए, ये जो तीन, एसिडिटी, कफ और गैस, तो ये जो तीन है वो हमें वीक कर देंगे अंदर से। ओके, आगे
व्यायाम में वाड़े प्रतिकार शक्ति, मतलब क्या, अपना एक्सरसाइज करोगे तो फिजिकली नहीं मेंटली भी, मतलब विल पावर, प्रतिकार शक्ति मतलब क्या, विल पावर रहता है। तो व्यायाम करने का सिर्फ फिजिकली बोलते हैं ना एडवांटेज नहीं है, मेंटली भी उसका बहुत एडवांटेज होता है, ठीक है। तो व्यायाम अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वाड़े प्रतिकार शक्ति, अपना विल पावर भी स्ट्रांग होगा, अपना विल पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर विल पावर बढ़ा तो अपन अपने एम्स जो रहते हैं ना वो भी बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, अगर आपका स्ट्रांग विल पावर हो तो, ठीक है। स्वावलंबनाची प्रवृत्ति मतलब क्या, स्वावलंबनाची मतलब क्या, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो कोई भी काम करना हो तो हम कैसे रहते, कोई कोई आलसी लोग रहते हैं, जैसे अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो अगर वो आलसी रहेगा तो क्या बोलेगा, अगर थोड़ी देर मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे अगर रिमोट रखा रहेगा तो किसी और को बोलेगा कि रिमोट दे, या फिर पानी पीना होगा तो मम्मी को बोलेगा मम्मी पानी ला, ये ला, वो ला, ऐसे ऐसे, तो दूसरों को काम बोलता है। तो अगर हम व्यायाम करेंगे तो हमारा मेंटली भी अपन स्ट्रांग होंगे और एक्टिव रहेंगे, तरतरी, ऊपर के पॉइंट में बोला था ना तरतरी भरेगी, मतलब क्या, एक्टिवनेस आएगी, ठीक है। तो उस वजह से क्या, हम इंडिपेंडेंट होंगे। स्वावलंबन मतलब क्या, इंडिपेंडेंट होना, स्वावलंबनाची, ठीक है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब थिंकिंग जो है वो अपना इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अगर कुछ काम करना है तो हम किसी और को नहीं बोलेंगे, खुद ही अपना काम करेंगे, तो इतने हम एक्टिव हो जाएंगे, ऐसा वो कवि बोल रहे हैं, ठीक है। व्यायामे अंगी वाड़े स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब वही एक्टिवनेस, एनर्जी बोलते हैं ना, एंथुजियाज्म, तो वो सब जो रहता है वो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। कार्य करण्याची, कार्य करण्याची मतलब कोई भी काम करने का स्फूर्ति, एक्टिवनेस, मतलब जो बोलते हैं ना ताकत आती है वो एक्सरसाइज से हमें मिलेगी, एक्सरसाइज से हम एक्टिवली या फिर बहुत ही एंथुजियास्टिकली हम कोई भी कार्य, कोई भी काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी पोएम समझ में आई होगी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड कमेंट। थैंक यू।